हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास स्टडी एनसीईआरटी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान से संबंधित 50-50 क्वेश्चन को हम करेंगे जो रिपीटेड पेपर सेकंड में आज के लिए आज इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 3 × 10⁻मीटर पर सेकेंड। इनमें से कौन है प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग ऑप्शन ए सही होगा। प्रकाश का वेग 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन गैस, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि गैस के माध्यम नहीं, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी केपलर। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑप्शन बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा बी होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कूलाम। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वाट। दाब का एसआई मात्रक इनमें से क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 10, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन सी हरा। इनमें से सबसे अपवर्तन सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अपवर्तन बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो आंसर होगा सी होगा। सॉरी, नंबरिंग काउंटिंग में जो 11 की जगह पर 21 लिख दिया, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन सी
O2 और ऑप्शन डी H2। तो रसायन पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 लिखा है उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी नमकीन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी नमकीन। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। 23 का जो आंसर होगा बी होगा। 24 क्वेश्चन, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? पीएच स्केल जो होता है उसकी सीमा, किसी वस्तु का जो हम पीएच निकालते हैं उसकी जो स्केल है उसकी सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए 0 से 7 तक होती है, ऑप्शन बी 7 से 14 तक होती है, ऑप्शन सी 0 से 14 होती है, ऑप्शन डी 1 से 10 तक होती है। जो पीएच स्केल की सीमा होती है वो होती है 0 से 14 तक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन 25, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए सोना है, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी चांदी। ऑप्शन डी चांदी, इनमें से कौन सबसे कठोर है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो 26 का जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लोहा जंग क्यों खा जाता है? लोहा जंग क्यों खा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण द्वारा। तो लोहा जंग क्यों खा जाता है? लोहा ऑक्सीकरण के कारण जंग खा जाता है। तो क्वेश्चन 27 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा। ऑक्सीकरण के कारण ही, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहा जंग खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए श्वसन में, ऑप्शन बी अग्निशामक में, ऑप्शन सी खाना में, ऑप्शन डी प्रकाश में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किसमें होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गैसों का नियम किसने दिया था? जो गैसों का नियम वो किसने दिया था? ऑप्शन ए बायल ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने, इनमें से कौन गैसों का नियम दिया था? तो क्वेश्चन का नियम बायल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिक। तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन लीवर को यकृत भी कहते हैं, ऑप्शन डी फेफड़ा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। किसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग मुंह लाल होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है वो लाल दिखता है। तो 37 नंबर का जो आंसर होगा उसका आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, पौधे पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो ऑप्शन ए श्वसन द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी पाचन द्वारा, ऑप्शन डी वाष्पसर्जन द्वारा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। 38 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन सी कितना 210 और ऑप्शन डी 119। कितना होता है? मानव शरीर में हड्डियां 206 होती है। 39 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुदा। श्वसन अंग का ऑप्शन बी सही होगा। जो फेफड़ा होता है वो श्वसन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डायनामिक न्यूक्लियर एसिड और ऑप्शन सी डबल नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी नॉन। इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का पूरा नाम तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। तो 41 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी क्लोरोफिल द्वारा, ऑप्शन डी जड़ के द्वारा। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन मतलब भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 होगा उसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य का शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो मनुष्य का तापमान होता है बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जो खट्टो फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, हृदय कितने कक्षों का होता है? हृदय कितने कक्षों का होता है? मानव का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो ऑप्शन ए 42 नहीं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3 होता है, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जो मानव हृदय कितने कक्ष का होता है? तो मानव हृदय 4 कक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी परजीवी से, ऑप्शन डी फंगस से। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया परजीवी से होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, इंसुलिन किस अंग से बनता है? ऑप्शन ए लीवर से, यकृत से, ऑप्शन बी अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से, ऑप्शन सी हृदय यानी हार्ट से और ऑप्शन डी गुदा से। इंसुलिन किनसे बनता है? इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से, अग्न्याशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, उनसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आँख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? आँख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी लेंस। आँख का कौन सा भाग रंग का निर्धारित करता है? तो आँख का कौन सा भाग? आइरिस होता है, जो आँख में आइरिस, वही भाग आइरिस वाला भाग होता है आँख का, वो रंग को निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 होगा उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49,
मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी क्या होता है 8.0 और ऑप्शन डी 7.0। इनमें से मानव शरीर का जो रक्त का ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? तो ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी डायनासोर, ऑप्शन सी शार्क। ऑप्शन सी शार्क। तो सबसे बड़ा जीवित प्राणी व्हेल होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा बी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।